तो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड आज हम लोग फिर से जीएमसी जा रहे हैं क्योंकि आजकल में ना जीएमसी के चक्कर कुछ ज़्यादा है क्योंकि अभी मम्मी का ना एक ऑपरेशन एक और आने वाला है जो मैं आपको बाद में आके बताऊंगी क्योंकि अभी फ़िलहाल लेट हो रहा है। और हाँ, इसकी वजह से ही हम लोग जितने भी टेस्ट रिपोर्ट है वो हम कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जो ऑपरेशन कुछ हुआ था ना उसमें प्लेट्स निकालने वाले। तो अभी फ़िलहाल ऐसा हो रहा है कि जितने भी टेस्ट है, जितना भी इन्फेक्शन वगैरह है, कुछ हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें करने की वजह से हम लोग को जाना आना पड़ रहा है। तो मैं जाके आती हूँ फटाफट। से पहले हम लोग हवा वगैरह भरवाएंगे। इतना ट्रैफिक, मतलब स्कूल का टाइम चल रहा है फिर भी ट्रैफिक 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 ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वहाँ पे ना ओल्ड फिश मार्केट है, वहाँ पे यू कैन सी क्राउड है। और यहाँ पे आगे एक बस खड़ी है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी। वहाँ पे यहाँ पे यूजुअली कभी ट्रैफिक नहीं होता है, लगता है कुछ एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हुआ है तभी तो इतना ट्रैफिक। और ये जितना भी दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्सप्रेसवे बन रहा है तो इस वजह से पूरा रोड कंस्ट्रक्शन में। लुक एट द क्लाउड्स, आज पूरे बारिश के बादल भरे हुए हैं। लास्ट टाइम कितना अच्छा ब्राइट था और इस बार कितना डल है, पर दोनों टाइम में क्लाउड्स अच्छे हैं। या तो यहाँ का नजारा अच्छा है रोड का, या तो फिर लेवल का मजा आता है यहाँ पे ड्राइव करने के लिए। मतलब इस रोड पे कोई बोर नहीं हो सकता। जो पहाड़ का व्यू आता है ना वो तो अलग ही गजब लेवल का है। फिलहाल हम पहुंच गए। तो जिस बात का डर था वही हुआ, पार्किंग तो नहीं मिली। बट अभी मैं रोड साइड में थोड़ा पार्क करके जा रही हूँ क्योंकि मम्मी का 2 जगह है और अभी 11:15 हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वी हैव ओनली हाफ एन आवर और 2 OPDs है। एक तो जो एक्सरे लास्ट टाइम नहीं हो पाया था उसका है, और ब्लड रिपोर्ट्स भी कलेक्ट करनी है और डॉक्टर को भी शो करना है। सो लेट्स सी, आज ये 3 काम 12 बजे से पहले हो जाए क्योंकि 12 बजे रजिस्ट्रेशन सब क्लोज हो जाता है और हम लोग थोड़ा लेट हो गए आज। वो रही मम्मी जो मुझे कॉल कर रही है। हाँ, तो 11:54 हो रहे हैं और लाइन इतनी लंबी एक्सरे की और हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे। तो एक्सरे कराने के टाइम पे पहले का रिपोर्ट मांगते हैं, तो वो पहले का अगर है तो वेल एंड गुड। फिलहाल मम्मी का ये पहले का एक्सरे, मेरा मैंने उल्टा पकड़ा शायद, मेरा फिलहाल एक्सरे का हो गया। ना वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स आते ही फटाफट OPD 7 में। यहाँ पे जितने भी प्लेट्स लगे ना वो सब निकलेंगे और फिर से ये ऑपरेशन की तैयारी हो रही है प्लेट्स निकालने के लिए। फिलहाल अब OPD 9 का काम हो गया और हम जा रहे हैं OPD 7 की तरफ जहाँ पे ऑर्थोपेडिक है। फिलहाल अभी डॉक्टर चरण नहीं आए तो हम लोग दूसरे डॉक्टर को दिखा रहे हैं एक्सरे रिपोर्ट क्योंकि पता लगना है ना। फिलहाल डॉक्टर चरण तो नहीं आए बट हम और किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं जो मम्मी का ट्रीटमेंट के टाइम पे थे। जो भी जितना भी मैं रूटीन अपने ब्लॉग में दिखा रही हूँ, मेरे हॉस्पिटल का, मेरी लाइफ का, इससे एक लेसन मिलता है कि अगर तुम लोग कहीं पे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप लोग ड्राइव सेव करो। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट रैश ड्राइव, डोंट ओवरटेक सिंपली अननेसेसरी ऑन हाईवेज, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों के लाइफ में किस तरीके से कैसा इम्पैक्ट पड़ता है वी नेवर नो। some people could not even afford it and some people end up losing their lives. So please drive safe and किसी एक की गलती जिसने ड्रिंक एंड ड्राइव, किसी एक की गलती जिसने रैश ड्राइविंग के चक्कर में मेरी मॉम को एक्सीडेंट में कर दिया था, क्रैश कर दिया था, नी के पास से पूरा बोन्स क्रैश कर दिए। आज तक वो बंदा ट्रैक नहीं हुआ है और उसकी वजह से हम लोग पिछले 1 साल से डॉक्टर्स के चक्कर काटे जा रहे हैं। इट्स नेवर एंडिंग और ये कब ख़त्म होगा मुझे नहीं पता। अभी फ़िलहाल तो अगेन द डॉक्टर इज सेइंग कि प्लेट्स चेंज करेंगे, देन अगेन 1 more ऑपरेशन विल बी हेड जिसमें नी रिप्लेसमेंट्स वगैरह करेंगे। तो इतना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसकी वजह से सब कुछ पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ी है। कहाँ मेरा ड्रीम था कि मैं कहाँ वर्ल्ड टूर करूँगी और कहाँ आई एम हियर हॉस्पिटल का टूर कर जा रही हूँ डेली बेसिस पे। सो एवरीथिंग मैटर्स, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ, हर किसी की लाइफ इंपॉर्टेंट होती है। और वो बंदे को इतना भी नहीं है, वो ओल्ड अंकल था, उसको इतना भी नहीं है कि यार जिसको एटलीस्ट उसने हिट किया है, एटलीस्ट हिट एंड रन तो नहीं करता, कम से कम एटलीस्ट वो आके सरेंडर करता है यार, एटलीस्ट एक सॉरी करता है। फाइंड आउट करने के लिए कौन सा बड़ा था, हमने केस तो रजिस्टर किया था, FIR किया था, बट नो वन टुक एन एक्शन ऑन है, मतलब वो मिला ही नहीं वो बंदा। सो स्टिल इतना गाली आती है ना उसके लिए, मैं कैसे बताऊँ। उस एक बंदे की वजह से उसने हमारी पूरी फैमिली की लाइफ को इम्पैक्ट किया है। हमारी जॉब्स के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, हमें घर पे भी ध्यान देना दे रहा है, हमारे हर चीज़ में हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पे डॉक्टर चरण का क्लिनिक है पर वहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे दिखाते हैं।
तो अभी पता चला है कि पैरों में पीच जो हुआ है ना इन्फेक्शन, उसको क्लीन करेंगे फ्राइडे के दिन। और क्या बोले, एक बार आके दिखा दो बोले। सच में अगर वो कमीना जिसने एक्सीडेंट किया है वो मेरे हाथ लग गया ना, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मडगांव से आते तो मैं एक्चुअली ये कंफर्म कर लूँ कि आप आ रहे हैं तो मैं आऊँ, क्योंकि पता मेरे भी चक्कर हो रहे हैं। चलो इतनी बड़ी है कि हम वापस आ गए। 2 दिन बाद फिर से बुलाया है क्योंकि जो डॉक्टर था वो नहीं आया है, दूसरे डॉक्टर ने देखा है। बट ही व्हाट इज सेइंग कि जो मेन डॉक्टर है, जो सर्जन है, उसी से पूछ लो एक बार फिर से। तो उसने अभी इमरजेंसी दवाइयाँ लिख कर दी है। मतलब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इतना तो मैंने अपने लाइफ में जितना जीएमसी के चक्कर काटे हैं ना, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे जीएमसी से नफरत हो रही है अब। जीएमसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है ना, इतना चक्कर मैंने बचपन से ही काटे हैं। दादी के मामले में, मेरे भाई के मामले में, मेरी मॉम के मामले में, मेरे खुद के मामले में, तो बस हो गया यार। फिलहाल जीएमसी के साइड में कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं। यहाँ पे आ गया मेरा पातलबाजी और नींबू सोडा, फटाफट खाते हैं और निकलते हैं। अभी हम लोग चलते हैं फटाफट। दोनों गर्मी से हाल खराब हो रहा है। बारिश 1-2 दिन हुई, फिर वापस गर्मी शुरू हो गई। अब सीधा घर पहुंच के मिलते हैं। फिलहाल हम लोग मडगांव पहुंच गए। अभी एक और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, वो डायबिटिक का डॉक्टर है, उसके पास चलते हैं। और फिलहाल हम पहुंच गए एंड होपफुली ये कुछ लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जहाँ पे होटल अनुरागा है ना, वहीं पे डॉक्टर न्यूमन है। ये डायबिटिक के बहुत अच्छे डॉक्टर है। मेरी मॉम का लगभग इन्होंने स्टार्टिंग में देखा है, एक्सीडेंट से पहले। एक्सीडेंट के बाद तो जीएमसी का खैर आ गया है। वो मिक्सअप हो रहे हैं ना, इसलिए हमने कुछ टाइम के लिए बंद किया था। बट अभी हमको जैसे शुगर नॉर्मल है ना, तो विल शो हिम के कौन सी मेडिसिन स्टॉप करने और कौन से कंटिन्यू करने। एंड वही है, ओवरऑल ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। रिपोर्ट दिखा के मेडिसिन बहुत ज़्यादा हो रहा है सारा, वो चेक कराना था क्योंकि सब मेरा क्लियर आया है। थोड़ा रुकना पड़ेगा चलाने वाला। एंड अभी जो रीसेंट ब्लड टेस्ट वगैरह रिपोर्ट है ना, वो दिखा दो, फिर उससे आइडिया मिल जाएगा। मेडिसिन बाहर बारिश शुरू हो गया है, फाइनली गर्मी से छुटकारा मिला। सब डॉक्टर को दिखाकर सारी मेडिसिन वगैरह भी हमने ले ली है। उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बैटरी ख़त्म हो गया था। अभी सीधा हम लोग घर चलते हैं। जब इधर तक आ ही गए नावेली तक, तो देख लेते हैं कि मोहम्मद का स्कूल छूट गया है कि नहीं। तो एक बार वॉचमैन से पूछ लेते हैं। अगर स्कूल छुट्टी हो गई तो मोहम्मद को लेके जाते हैं, और फिर बैंक में भी इसका ATM कार्ड का देख लेते हैं, जो काफ़ी दिन से पेंडिंग है। तो चलो वो भी देखते हैं। क्या देख लिए, फटाफट रोड क्रॉस कर रही है, मेरे लिए भी नहीं रुक रही हूँ। मैं कार पार्क कर रही हूँ, मैं उधर कार पार्क कर रही हूँ। भाई साहब आराम से निकल गई रोड क्रॉस करके, मैं पीछे मम्मी चिल्ला रही हूँ। जाके घर में बैठ। फिलहाल हम लोग घर पे आ गए हैं और पहुँचते लगभग 6 बज गए शाम के। यू कैन सी हियर, यहाँ पे 6 बज रहे हैं। एंड लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है हमारे घर को ना सच में किसी की नज़र ही लग गई है। पहले इतने कोई बीमार पड़ते नहीं थे, अब इतना कुछ होता नहीं था। अब हमारे रोज़, मतलब हफ्ते में 4 दिन तो हम डॉक्टर्स के पास ही रहते हैं कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। प्रॉब्लम्स एक नहीं हज़ारों आ रही है, हर तरफ के प्रॉब्लम्स आ रही है। डायबिटीज़ है, BP है, ऑपरेशन है, फिर उसके बाद हार्निया है, पाइल्स है, ये है, वो है, हर तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। और इतना कभी नहीं था, तो पक्का या ना, इतना मैंने कभी नहीं सोचा था। अब सबकी नज़रें उतारेंगे सबसे पहले और फिर देखेंगे। और मीनवाइल इमाद और जूनी दोनों आके बैठ गए। वो लोग भी मुझे शायद याद कर रहे होंगे, पूरा दिन वो लोग भी भूखे बैठे होंगे। मोहम्मद था पीछे से, शायद मोहम्मद ने उनको खाना वगैरह सब दे दिया। और यहाँ पे मेरा इमाद भी वेट कर रहा है बेचारा, मैं आ कब आऊँगी। सलमा दीदी तुम कहाँ थी, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। क्यों, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चली जाती है सुबह सुबह रोज़? अरे मैं डॉक्टर के पास गई थी ना। हाँ बस, हाँ सच में तुम डॉक्टर के पास गई थी? लगता है कोई बीमार था। हाँ तेरी दादी बीमार थी ना? हाँ दादी बीमार थी, यानी कि मम्मी, तुम्हारी मम्मी? हाँ मेरी मम्मी बीमार थी। अच्छा, ओहो ये क्या है सलमा दीदी, कोई ना कोई बीमार बढ़ी जा रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है हमारे साथ? मैं तुम्हें लाड करूँगा, ठीक है, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करूँगा। तुम बहुत प्यारी हो, तुम सबका ख्याल रखती हो ना। अरे तू भी तो प्यारा है, तू भी तो मेरा ख्याल रखता है। हाँ तुम थक गई होगी ना, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, बाद में काटूंगा, वापस आना फिर से। अगर गई तो देख लेना, फिर काटूंगा ऐसे। अच्छा ठीक है, छोड़, मैं थक गई हूँ, ईमान में थक गई हूँ। हाँ ठीक है, माफ़ करता हूँ, जाओ। यहाँ पे कौन आई? मेरी जूनी आ गई मुझसे मिलने।
हाँ सलमा दीदी, सॉरी ससी मैं, कहाँ थी तुम? मैं पता, ओह तुम डॉक्टर के पास गई थी, जाओ मुझे दूर हो जाओ। तुम डॉक्टर के पास जाओगी तो मुझे भी लेके जाओगी, लास्ट टाइम तुम मुझे लेके गई थी ना, मुझे सब याद है, मैं भूली नहीं हूँ कुछ भी। यहाँ पे ले लिया है मैंने दूध का पैकेट और उधर मोहम्मद कर रहे हैं ओला परी के साथ फन। हम लोग यहाँ पे आए हैं बिरयानी 99 में, क्योंकि खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। कब बिरयानी ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि अब मेरे अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है इतना हेक्टिक डे होने के बाद खाना बनाओ घर पे। ये जो है ये हम लोग के एरिया में शायद नया खुला है, मैंने तो पहली बार देखा है। अभी इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं, अगर अच्छा लगा तो आप लोग को मैं रिव्यू बताऊंगी इसका। बिल्कुल 23% पे और हम घर पहुँचे हैं। फटाफट इसमें से हम लोग वो निकालते हैं, दूध की पैकेटें जो रखी हुई है, ये अभी तक सेफ है ना। तो थैली फट गई नरे, ये पैकेट निकाल इसमें से मोहम्मद, ये ले हाथ में से ले, और ये ले ध्यान से, थैली फट जाएगी, थैली फट गई ऑलरेडी। इसमें स्टोरेज देख सकते हैं, अच्छा खासा स्टोरेज मिल गया हमको। अरे यार बंद नहीं हो रहा हाथ से, इतना डिफिकल्ट है ब्लॉग और ये करना काम। और यहाँ पे बिरयानी जो हमने ली थी मोहम्मद लेके जा रहा है ऊपर। तो ये बंद हो गया और अब इसे चार्ज होने देते हैं और हम लोग चलते हैं, इसको लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे आ गई है बिरयानी 99 की बिरयानी 99 की बिरयानी, और इसको मैं ट्राई करके फटाफट बताती हूँ, क्योंकि है ना फिर बाकी लोग भी खाने का वेट कर रहे हैं। अरे मैंने इसको बोला था 3 से कम डाला है इसने, की रे बाबा शिट, कम डाला है। चलो देखते हैं फटाफट ट्राई करके। खुशबू तो अच्छी आ रही है, मसाले अच्छे हैं, खुशबू अच्छा है। और ये गया फर्स्ट बाइट, नाइस, गो फॉर इट। मसाले अच्छे से मैरिनेट हुए इसके, और गरम मसाला का अच्छा टेस्ट है इसमें, और इसकी खुशबू भी अच्छी है, और मेन चिकन भी अच्छे से पका है, तो मैरिनेट भी बहुत अच्छा है और जूसी चिकन है, सो गो फॉर इट।